हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोगों की क्लास 10th की प्रिपरेशन कैसी चल रही है बच्चों। उम्मीद है सब लोग बढ़िया से अपने सभी सब्जेक्टों को आप लोग इक्वल टाइम दे के बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आज हम लोग मिल रहे हैं बच्चों क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है एपी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 को। पिछली वीडियो हमारी एक दो अपलोड है, आप लोग वो भी देख लें। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, खाली एक फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से हर चीज को समझेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे कैसे चीजें क्या हो रही है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। बाकी आपको समझ में कैसे आएगा, आपको ना ही कुछ याद करना है, वो सारी गारंटी मेरी है कि आपको कैसे याद होगा, आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी कोई एपी होती है, जैसे हमारी कोई एपी है, मान लीजिए, पहले मान लीजिए कोई हमारे पास श्रेणी है, एक सीरीज है, सीक्वेंस है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इस प्रकार से हमारे पास कोई सीरीज है, सीक्वेंस है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा एपी है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में देख चुके हैं, फिर भी 1 मिनट में जल्दी जल्दी से बता देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी है भी कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 4 में, तो सबसे पहले इसका पहला पद देख लीजिए। इसका पहला पद क्या है, 2 इसका पहला पद है, 4 इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है, ये इसका पांचवा पद है, ये इसका छठवां पद है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये देखो पहला पद है तो इसको A1 लिख दिया, ये दूसरा पद है तो इसको हमने A2 लिख दिया, ये हमारा तीसरा पद है तो इसको हमने A3 लिख दिया, है ना। अब कहोगे ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, और ये आपका हो गया A6, है ना। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 लिख दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी है कि नहीं। देखो, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग प्रथम पद इसका लिख लीजिएगा। A1 क्या होता है, इसका प्रथम पद। प्रथम पद मतलब 2 है, सब लोग जानते हैं। फिर इसका हमें लिखना है सार्वंतर D। क्या होता है सार्वंतर, देखिए। अब हमने आपसे कहा ये एपी है कि नहीं। देखो, उसके लिए हम लोग चेक कैसे करते हैं कि एपी होगी कि नहीं। दूसरे वाले पद से पहला वाला पद घटा दीजिए, 4 - 2, फिर बराबर का निशान लगाइए। फिर तीसरे वाले पद से दूसरा वाला पद घटा दीजिए, 6 - 4, फिर बराबर का निशान लगा दीजिए। फिर चौथे पद से तीसरा वाला पद घटा दीजिए, 8 - 6। ऐसे आप जितना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या कि 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा। इस प्रकार से अगर सब में से घटाते जाओ और अगर सेम वैल्यू आ रही है, यहां पर अंतर सबका सेम आ रहा है, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाया और अंतर अगर सेम आता जा रहा है, तो हमारी वो एपी होती है, अदरवाइज एपी नहीं होती है। इसको आपको बुक्स में कैसे लिखा मिलेगा, A2 - A1 बराबर A3 - A2, इस प्रकार से A4 - A3, इस प्रकार से लिखा होता है। हमने लिख लिया। अब ये बराबर है, अगर ये बराबर होता है तो हमारी वो, इसका मतलब एपी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये जितनी वैल्यू आती है यही हमारा सार्वंतर होता है डी, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबको समझ में आ गया कि हमारा प्रथम पद क्या है, सार्वंतर हमारा क्या होता है, एपी है तो एपी क्यों है, एकदम बेसिक हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों की बहुत बेसिक है, हमने सीख ली। अच्छा, हमने देखा कि इसमें से इसको घटाओ बराबर आएगा, इसमें से इसको घटाओ बराबर आएगा। अच्छा, हमें अगर अगला वाला पद ज्ञात करना हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो अगला पद कितना होगा, आप कह दोगे 14, 16, 18। तो ज्ञात कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। जैसे इसका प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद है इसका 2, है ना। अब हमें दूसरा पद मान लो ज्ञात करना है। अगर हमें पता है कि सार्वंतर डी है, तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करोगे। दूसरा पद मान लो A2 हमें ज्ञात करना है, पता ही नहीं है। हमें पता है 4 है, लेकिन पता कैसे चलेगा। तो देखिए, A2 है A1 + D, A1 + D कैसे आया, देखो। इसका अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो 4 में से 2 घटाए थे, 2 बचा था, 6 में से 4 घटाए थे तब भी 2 आया था। तो ये जो हमारा सार्वंतर होता है, अगर इसको आप जोड़ते जाओगे, जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, फिर 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। समझ में आया। तो देखो, अगर हम लोग 2 में, अगर पहले वाले पद में डी
सार्वांतर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? प्रथम पद है आपका 2 और सार्वांतर की वैल्यू है 2, तो कितना आ गया आपका? 4 आ गया। आपने कहा, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर हमने कहा आपसे कि A3 पद ज्ञात करो, ये वाला A3 पद कैसे ज्ञात करोगे आप? A3 आपको ज्ञात करना है तो आप क्या कहोगे भैया कि जो दूसरा वाला पद है, दूसरा वाला जो पद है, अगर इसमें हम फिर से 2 जोड़ दें हमारा सार्वांतर तो ये 6 आ जाएगा। अगर आपने कहा कि भैया जो दूसरा वाला पद है A2, अगर उसमें 2 जोड़ दोगे तो आपका 6 आ जाएगा। अच्छा, A2 की वैल्यू रख दो। A2 की वैल्यू है A1 प्लस डी, ये तो हो गई A1 की वैल्यू प्लस डी, है ना। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि A3 ज्ञात करना है, A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू आपकी कितनी है? A2 है आपका 4 और प्लस डी की वैल्यू है आपकी 2, तो आ गया ना 6। सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहां पर किया क्या है, A2 की जगह ये वाला मान उसका रख दिया है, तो A1 प्लस डी, ये कितना आ गया आपका? A1 प्लस डी आ गया 2D, है ना। अब मान रखो A1 कितना है? A1 है आपका 2 और प्लस 2 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू डी की वैल्यू रख दो 2, तो कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने A3 निकाल लिया, 6 आ गया आपका। फिर आया आपका A4 बराबर आ गया आपका, A4 कैसे निकालोगे? A3 है 6, उसमें आप लोग फिर से डी जोड़ दिए तो 6 और 2 कितना हो गया आपका? 8 हो गया, है ना। तो A4 बराबर A4 बराबर आपका आ जाएगा A3 प्लस डी, है ना। A4 बराबर A3 प्लस डी, तो A3 की वैल्यू आपकी कितनी है भैया? A3 की वैल्यू भैया हमारी है 6 और प्लस 2 जोड़ दोगे 8 आ जाएगा, तो A4 आपका आ गया 8। तो वो तो है ही आपका सही, लेकिन A3 की वैल्यू हमने कहा A3 की वैल्यू रख दो आप। A3 की वैल्यू निकल के आई थी A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, ये तो हो गई A3 की वैल्यू, प्लस डी और था, प्लस डी ये वाला और था, ये वाली हो गई आपकी A3 की वैल्यू और प्लस डी कर दिया। कितना आ गया आपका? A1 प्लस 2D और प्लस डी कितना आ गया? A1 बराबर 3D आ गया। तो ये आ गया A1 की वैल्यू आपकी 2 थी तो 2 लिख दिए, प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू आपको पता है 2, सार्वांतर 2 है, तो कितना आ गया आपका? 2 प्लस 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 8। तो A4 की वैल्यू 8 आ गई। एक तो तरीका था A4 बराबर A3 प्लस 3, A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू आप लोग रख लो 6 प्लस डी आपका आ गया 8। लेकिन A3 के अगर क्या हो कि हम लोग A3 की वैल्यू रख देंगे A1 प्लस 2D, तब हमें A1 के रूप में सूत्र मिलता चला जाता है ना। अभी आपको बहुत मजा आएगा आगे। अभी 2 मिनट बाद आपको एक नया फार्मूला मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है ना, जो ऊपर से करते आ रहे हैं। भाई A4 हमें निकालना है, A4 हमें कैसे मिलेगा? A3 में सार्वांतर जोड़ दिया, A4 मिल गया। A5 कैसे मिलेगा? A4 में D जोड़ दो, A5 मिल जाएगा। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। A4 बराबर A3 प्लस डी, कुछ नया तो किया नहीं। A5 कैसे मिलेगा आपको? A5 ऐसे मिलेगा चौथा पद और उसमें भैया D जोड़ दो, आपका आ जाएगा। A4 हमारा क्या है? 8 है, 8 में सार्वांतर D 2 जोड़ दोगे तो 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10। A5 हमारा 10 है, लेकिन सूत्र बनाना है हमें, तो A4 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दो, A1 प्लस 3D। A1 प्लस 3D आपने क्या किया? ये वैल्यू रख दी आपने A4 की जगह पर, प्लस D की वैल्यू आप रख दो, प्लस डी कर दिया। तो A1 प्लस 3D प्लस डी इक्वल टू 4D। फिर यहां पर कर दीजिए A1 की वैल्यू है आपकी 2 प्लस 4 गुणे डी की वैल्यू है आपकी 2, तो कितना आ गया? 4 दूना 8 और 8 2 10, ये आ गया आपका 10। तो इस प्रकार से मान, अब देखिए एक चीज कॉमन, A1 2 था आपका, A2 कितना आया? A1 प्लस डी। A3 का सूत्र क्या आया? A1 प्लस 2D। जिस बच्चे को व्यापक रूप याद होगा उसके लिए बहुत ईजी है, अगर नहीं याद है तो हम खड़े हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। A3 बराबर A1 प्लस 2D। A4 बराबर कितना आया बच्चों? A1 प्लस 3D आया भैया। A5 कितना आया बच्चों? A1 प्लस 4D आया। कुछ दिखा आप लोगों को, चमका कि नहीं चमका? देखो यहां पर 2 था तो यहां पर 1D आया। देखो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? यहां पर A1 है, यहां पर भी A1 है, यहां पर भी A1 है, यहां पर भी A1 है। हाँ भैया A1 तो सब में सेम है। अच्छा, यहां पर 2 है तो यहां पर खाली D है, यहां पर 3 है तो यहां पर 2D है, यहां पर 4 है तो यहां पर 3D है,
यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4d है, मतलब यहाँ पर जितना होता है उससे एक कम यहाँ पर होता है। जैसे A4 था तो A1 प्लस 3d, A5 था तो A1 प्लस 4d। अच्छा, इसी प्रकार से आपसे कोई कहते A10 लिखो, A10 लिखो, तो आप कहोगे बहुत इजी है भैया, A10 बराबर क्या होगा, फार्मूला हम लोग बना रहे हैं, तो A5 की जगह पर आया था A1 प्लस 4d, A4 की जगह पर आया था A1 प्लस 3d, तो A तो सब में कॉमन है, A10 में भी भैया A कॉमन होगा, बिल्कुल सही बात है। A10 आ गया, A10 में A1 सब में था, A1 लगा दिया, प्लस सब में था तो प्लस भी लगा दिया। यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 है तो इसका मतलब यहाँ पर भैया 9 होगा, बिल्कुल सही पकड़े हो भाई। ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया, और बाकी सब में डी था तो यहाँ पर भी डी लिख दिए। A10 बराबर आ गया आपका A1 प्लस 9d, बिल्कुल सही है भाई। फिर हम लोग कहते हैं चलो, अच्छा जैसे ये श्रेणी थी कोई, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा पद, ठीक है, ऐसे 7वां पद होगा, 8वां पद होगा, 9वां, 10वां, तो आपसे कोई पूछेगा कि चलो अच्छा 100वां पद बताओ, तो आप बता दोगे 100वां पद क्या होगा करके, ठीक है। जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पांचवा पद 10 है, 6वां पद 12 है, तो 10वां पद कितना होगा, 20 होगा। तो इसी प्रकार से मान लो 10वां निकालना है, A1 प्लस 9d, कैसे देखो इससे निकालोगे, देखो A1 की वैल्यू रख दिए, A1 की वैल्यू है भैया 2, बिल्कुल सही, प्लस 9 है तो 9 लिख दो, D की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 लिख दो, कितना आएगा देखो 2 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो आ गया 18 प्लस 2 20। तो देखो आपका 10वां पद 20 आया कि नहीं, 10वां पद 20 होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं। आपसे कोई पूछे nवां पद निकालो, nवां पद, nवां मान लो 10वां कह सकता है, अब जैसे 10 के लिए ये सूत्र बन गया, ऐसे ही 20वां कहते हैं तो 20 के लिए सूत्र, तो हम लोग एक जनरल इसका रूप लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर A10 था, मान लो हमने लिख लिया AN, भैया ये AN क्या है, देखो AN कुछ नहीं है, मान लिया आपसे कोई कह दिया 50वां पद निकालो, तो n की जगह 50 रख देना। आपसे कोई कह दे 10वां सूत्र निकालो तो n की जगह 10 रख देना। कोई कह दे चौथा पद निकालो तो n की जगह 4 रख देना, सिंपल। तो an बराबर क्या होगा, देखो सब में a था, A1 सब में था, तो यहाँ पर भी A1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर 10 था तो 9 था, 5 था तो 4 था, 4 था तो 3 था, तो यहाँ पर n है तो n माइनस 1 हो जाएगा, है ना भाई। जैसे 3 था तो 2 आ रहा था, 4 था तो 3 आ रहा था, 5 था तो 4 आ रहा था, है ना। ऐसे ही 10 था तो 9 आ रहा था, मतलब एक कम आ रहा था, तो n है तो n माइनस 1 होगा, एक कम आ गया। देखो 3 से 2, 4 से 3, तो n में से घटाओगे तो n माइनस 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर n था तो n माइनस 1, d सब में था तो d लगा दिए। देखो ये सूत्र इसी की तरीके से तो है, A1 था, सब में A1 था तो हमने भी यहाँ भी A1 लिख दिया। यहाँ पर जितना होता था उससे एक कम, तो यहाँ पर n है तो यहाँ से n से एक कम, तो n माइनस 1 हो गया। यहाँ पर d था सब में गुणा में, तो d लिख दिए। ये भैया सूत्र क्या है, क्या कहना क्या चाहता है ये, देखो ये कुछ नहीं कहना चाहता है। अब इस सूत्र से आप कोई भी सूत्र निकाल सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह दे 10वां पद निकालो, तो A10 क्या होगा भाई, 10वां पद निकालना ये वाला। तो देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं सूत्र सही है कि नहीं हमारा। तो AN की जगह आपने 10 रख दिया, 10वां आपसे कहे 10वां पद निकालो, 12वां पद निकालो, तो वो वाली वैल्यू n की जगह रख देना। A1 का तो A1 ही रहेगा, प्लस n की जगह 10 रख दो, n की जगह आपने 10 रख दिया, -1, n माइनस 1 था इंटू d, तो क्या निकल के आया, देखो A1 प्लस 10 में से गया 9 इंटू d, तो देखो वही तो निकल के आया, A1 प्लस 9d, A1 प्लस 9d, तो यही हमारा निकल, इसलिए हमारा सूत्र जो है एकदम ये सही है। और मजे की बात यह है, आपको ये याद करना है ना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आपको ये याद करना है। एग्जाम में फिक्स है कि यहां से जो है आपका 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, है ना। 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो आप लोग उसको, ये वाले फार्मूले को आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। an बराबर n माइनस 1, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका, प्रथम पद है। ये मक्खी यार तेरा आखिरी दिन है क्या, तो A1 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए आप लोग, ए क्या है, ए आपका प्रथम पद है, ए लिखो या A1 लिख लो, ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ए चाहो तो ए लिख लो, A1 चाहो तो A1 लिख लो, है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा कॉन्सेप्ट अब आपका खत्म हो गया है। अब एक्सरसाइज आपकी 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। देखो अब आपसे एक्सरसाइज में करेगा क्या, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कहीं पर आपको ए दे देगा, मतलब ए पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कहेगा ए बताओ, तो फार्मूले में सारी वैल्यू रखकर ए निकाल लेना। फिर आपसे कहीं पर क्या करेगा, सारी वैल्यू दे देगा, एन पूछ लेगा, ए दे देगा, एन दे देगा, डी दे देगा, कहेगा एन बताओ, कर लोगे आप। फिर कहीं पर क्या करेगा, डी पूछ लेगा, ये सारी वैल्यू दे देगा, तो डी आप लोग निकाल दोगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारी पूरी एक्सरसाइज है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत ही सिंपल भी है। ये आप लोग क्या है, an बराबर कोई सा पद, जैसे 10वां पद, जैसे इसमें 5वां पद है, 5वां पद है 10, तो कह देगा आप 5वां पद निकाल के बताओ, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 5 रख देना, अभी करके आपको बता रहे हैं। n की वैल्यू 5, यहाँ पर भी n की वैल्यू, d क्या है, d हमारा सार्वंतर है, जो सब में अंतर समान होता है वो d। an क्या है, an हमें निकालना होता है ना, an होता है निकालना। nवां पद हमारा an है, जैसे 6वां पद हमारा 12 है, तो इसे nवां पद हमारा कोई आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। देखिए बच्चों, जो आपका एक्सरसाइज 5.2 का पहला पार्ट है, कह रहा है जो ये एपी दी गई है, निम्न एपी में रिक्त स्थान भरो। ये कोई जैसे एपी है हमारी, कोई एपी होगी, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो इसी प्रकार से कोई एपी होगी, उसका पहला पद दिया है, सर्वांतर दिया है, एन दिया है कि उस एपी में कितने पद होंगे, 8 पद होंगे, तो उसका एन बताओ। फिर किसी में डी पूछ लिया, सारा चीज दे दिया, किसी में सब दे दिया, ए पूछ लिया, किसी में एन पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया। देखो 4 पद हैं और इसमें एक ये पूछा, इसमें ये पूछा, इसमें ये पूछा, इसमें ये पूछा, तो सब में वही चीजें पूछा है। तो अगर हमें पीछे वाला एग्जाम्पल याद है, जैसे एग्जाम्पल में हमने एक सूत्र डेरिवेशन किया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने आपसे क्या कहा था, किसी में एन पूछेगा, किसी में ए पूछेगा, किसी में एन पूछेगा, बाकी सारी चीज दे देगा। तो ये सूत्र आपको जो है याद होना चाहिए। हमने इसको बता तो दिया ही था आपको कि कैसे आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में आपको इसका डेरिवेशन तो करोगे नहीं इतनी देर में, तो आधा घंटा हो जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, ए की वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे 7 दी गई है। यहाँ पर डी की वैल्यू हमें 3 दी गई है, डी की वैल्यू 3 नोट कर लो, है ना। फिर एन की वैल्यू हमें 8 दी गई है, तो एन की वैल्यू हम लोग 8 नोट कर लेंगे। और हमें ए एन पूछा है, ए एन की वैल्यू बतानी, ए एन का हमें मान ज्ञात करना है। अब फार्मूले में वैल्यू रख दो, ए एन कितना है, ए एन हमें निकालना है, तो ए एन हमें निकालना है, ठीक है। ए की जगह 7 दिया है, तो ए की जगह 7 रख दो, प्लस प्लस लगा दो, एन की वैल्यू 8 दी है, तो एन की जगह 8 रख दो, -1 कर दो, इंटू डी, डी की वैल्यू 3 दी है। तो ये समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार से हम लोग इसको सूत्र से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, ए एन बराबर आपका आ जाएगा 7 प्लस 7 या 21, तो 21 में 7 जोड़ोगे आपका 28 आ जाएगा। तो ए एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, यहां पर आप लिख दोगे 28। ये आपने ज्ञात किया है ना, ये हम लोगों ने ज्ञात किया, यही हमसे इसमें पूछ रहा था, तो 28 हमने निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे में ए एन सारी वैल्यू रख देना, डी की वैल्यू निकाल लेना, ये भी आपको जल्दी से बता दे रहे हैं ना। देखो ये आप लोग नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। दूसरे में हमसे क्या कहा है, ए हमें दे दिया है -18, डी हमें पूछा है, एन की भी वैल्यू दिया है, ए एन हमें दिया है। ए एन की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, ए एन की वैल्यू हमें दिया है 0 रख दो। ए की वैल्यू कितनी दिया है, ए की वैल्यू दिया है -18, ए की जगह -18 रख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दो। एन की वैल्यू हमें कितना दिया है 10, तो एन की जगह 10 लिख दो, 10 -1। ये हम कुछ नहीं कर रहे, बस सूत्र में वैल्यू रख रहे हैं। और डी की हमें वैल्यू पूछा है, तो डी की जगह डी लिख दो। अब देखो कितना आ जाएगा, 0 को 0 रहने दो, ये इधर आएगा तो 0 था, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो गया, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये प्लस का आ गया, बराबर लगा दो। 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, बराबर के इधर खाली इतना बचा, इतना को उधर भेज दिया था,
तो ये देखो 9d बराबर आपका 18 में 0 जोड़ोगे 18 आ जाएगा। तो d बराबर आपका आ गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो d आपका आ गया 2। d आपका कितना आ गया 2। तो आप लोग d की जगह 2 रख देना, बस हो गया, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। d की जगह आप लोग 2 रख देना। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, इसमें इनकी वैल्यू दिया है, a की वैल्यू पूछा है, तो कर ही लोगे आप लोग, ये सारे आप लोग कर लोगे, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हो भैया ये सब छोड़ो आगे बढ़ो क्योंकि इतना इजी है ये। देखो d की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रख दो, an की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू निकाल लो। देखो इसमें an की वैल्यू दिया है कितना, -5, an की जगह हमने -5 रख दिया। a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू हमसे पूछा है इसमें प्लस, n दिया है हमें 18, तो n की जगह 18 रख दो, -1 लिख दो। d की वैल्यू हमें कितना दिया है, -3, तो d की जगह -3 रख दो, है ना। देखो an की वैल्यू दिया था -5, an रख दिया, a की वैल्यू हमसे पूछा था, a की जगह a रख दिया, n की जगह 18 रख दिया और d की जगह -3 रख। देखिए तो हमने सारी वैल्यू रख दी है। अब हमें करना क्या है, -5 को -5 रहने दो, बराबर a प्लस 18 में से एक गया 17, 17 की गुणा -3 से करवा दो, तो एक -5 इधर रहने दो, बराबर a प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि गुणा में माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 दिया 51, तो a को यहीं रहने दो, a को इधर रहने दो, बराबर -5 इधर था, -5 लिख लो, ये -51 को उधर भेजोगे प्लस का 51 आ जाएगा। समझ में आया। a को हमने a ही रखा, कुछ किया नहीं, -5 था, -5, -51 को इधर भेज दिया, तो -5 और माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 51 हो गया। ठीक है, अब a की जगह क्या आ जाएगा, 51 में से 5 चला गया, कितना बचा, 51 में से 5 चला गया, आप बोलोगे 46 बचा, बड़ा प्लस का था तो प्लस का 46 बचा, तो a इसका मतलब हमारा जो a यहाँ पर आएगा वो 46 आएगा, है ना। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 46, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, a दे दिया इस बार, d भी दे दिया, इस बार हमसे n पूछ लिया कि कितने पद होंगे, श्रेणी में पद कितने होंगे, मतलब 4 पद की श्रेणी है, 8 पद की श्रेणी है, ये सारी चीजें हमसे पूछ ली। तो an की जगह 3.6 लिख दो, n हमें निकालना है, n की जगह n रख दो, d की जगह 2.5 लिख दो, a की जगह -18.9 लिख दो। जैसे देखिए तो आप लोग an की जगह पर an की वैल्यू रख देंगे 3.6, है ना, और फिर a की वैल्यू हमें दी थी -18.9, ठीक है, प्लस है प्लस लगा दो। n हमें इसमें पूछा था तो n की जगह n रख दो, है ना। फिर d की वैल्यू हमें दिया था 2.5, तो 2.5 रख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस गुणा भाग करके n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9, बहुत अच्छे, बराबर है, बराबर लगा दो। n-1 इंटू 2.5, गुणे में है 2.5 तो गुणे में लिख दो। 3.6 प्लस 18.9 कैसे जोड़ोगे, देखो 18.9 3.6 जोड़ना है, हमें जोड़ दो, 9 6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 9 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1 2। कैसे जोड़ा, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 3 12 का 2 हासिल लगा फिर से 1 और 1 2, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो आ गया आपका 22.5, बहुत बढ़िया। n-1 इंटू 2.5 क्या करना है हमें, 22.5 जो है ये 2.5 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 2.5, फिर इधर n-1 बचा। अब देखो दशमलव के एक अंक बाद है दशमलव, यहां पर भी एक अंक के बाद है दशमलव, जब ऊपर नीचे समान अंकों के बाद दशमलव हो तो इधर ये वाला दशमलव को काट देगा, ठीक है, दशमलव कट गया। अब कितना बचा, 225/25 बराबर n-1, 25 एकम 25, 25 नामा 225, ठीक है, 25 नाम का 250 होता है और 25 नामा 225 होता है, तो n-1 बराबर 9 आ गया आपका, n-1 बराबर 9, तो n कितना आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा तो 10, n की वैल्यू आ गई आपकी 10, तो n की वैल्यू आप लोग 10 रख दो। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसका सूत्र में जो दिया है उसकी वैल्यू रख दो,
जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू सूत्र से डायरेक्ट आ जाएगी। ये वाला आप लोग करके बताना, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका HW है, ठीक है। HW का उत्तर कैसे दोगे, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, या तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आपको भेजना है करके। आप क्या करोगे, an की वैल्यू निकालनी है हमें, a की वैल्यू रख देना n-1, n की जगह 105 रख देना, d की जगह 0 रख देना। आपका होमवर्क का आंसर आ जाएगा, आप लोग करके बताना भैया हमारा ये आया है, या फिर आप आंसर शीट से मैच कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, फार्मूला नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में दो क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है एपी है, एक समांतर श्रेणी है, उसका 10 समांतर श्रेणी हमारे पास 10, 7, 4 डॉट 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 आगे तक होगी। का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास कोई श्रेणी होती थी 1, 2, 3, 4, इससे कहते 10वां पद बताओ, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका 30वां पद। 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो हमसे कहा है कि एपी है, हमें एपी पता है, तो इसका पहला पद हमने लिख लिया। पहला पद इसका ए मान लो या A1 मान लो, 10 पहला पद हमें। अब इसका देखो ये एपी होगी कि नहीं, अगर एपी होगी तो इसमें से ये घटाओगे तब भी बराबर आएगा, इसमें से ये घटाओगे तब भी बराबर आएगा। अब देखो 7 में से हमने 10 घटा दिया, कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, बड़ा वाला था माइनस का तो माइनस लगा दो, या डायरेक्ट कर लो, 10 में से 7 गया 3 बच गया। फिर उसके बाद 4 में से 7 घटा दो, 7 में से 10 गया, अब 4 में से 7 गया, 4 में से 7 गया, कितना बचा, 4 3 7 होता है, फिर से माइनस का 3 बचा। ये देखो बराबर आ गया, इसका मतलब एपी है। और जो ये वैल्यू बराबर आती है यही हमारी सार्वांतर होती है। ये जो दो पदों का अंतर सब में बराबर आता है यही हमारा सार्वांतर डी होता है, डी। तो इसका मतलब एपी था, ए डी हमें पता चल गया। हमसे पूछा है 30वां पद, 30वां पद पूछा है, मतलब A30 पूछा है। मतलब जैसे हमारा पहला पद A1 हो गया, 7 दिया है, A2 हमें 7 दिया है, A3 तीसरा पद हमें 4 दिया है। तो इसी प्रकार से हमें 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब A30 हमें पता करना है ना, A30 हमें पता करना है। हमें एक सूत्र पहले से पता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना है ये, तो 30वां पद के लिए A30 लिख दो, मतलब हमें 30वां पद ज्ञात करना है। जैसे पहला पद हमें पता है, दूसरा पद, तीसरा पद पता है, हमें 30वां पद बताना है। तो A30 की जगह A1, ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद 10 है, 10 लिख दो, प्लस है प्लस लगा लो, n-1 AN, ये वैल्यू होती है AN की। अब n हमें 30वां निकालना है, तो n की जगह 30 रख दो, जो यहां होता है वही ये होता है, क्योंकि ये भी n है ये भी n है। तो n की वैल्यू हमें 30 दी गई है, 30 लिख दो, -1, है ना। सबको समझ में आया। इंटू डी, डी की वैल्यू हमने निकाली है -3, डी की वैल्यू -3, सॉल्व कर लो आ जाएगा। A30 हमें निकालना है बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, गुणे गुणे -3, गुणा करवा दो 10। अब देखो ये गुणा में है, माइनस का है, केवल माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दिया। 29 तिरका कितना हो गया, 90 87। देखो 30 तिया 90 होता है, तो 29 में से 1 कम है, 3 बार 87 आ गया। 9 तिया 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये देखो 87 आ गया। तो 10 में से 87 गया, कितना बच गया 77, माइनस का। भाई 87 में से 10 घटाओगे 77 बचेगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का निशान लगा दिए। तो an की बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 77। तो ये 30वां पद हमारा क्या होगा, जिससे अगर पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो हमारा 30वां पद क्या होगा, 30वां पद हमारा -7 होगा, ठीक, -77 होगा, क्योंकि ये देखो घटता जा रहा है, 10 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, अब ऐसे ही घटता जा रहा है, तो घटते घटते 30वां पद हमारा -77 होगा। समझ में आ गया सबको, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। A30 आपका आ गया -77, यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए आपको। देखिए जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एपी हमें दी गई है, एपी बराबर -3 माइनस का 1/2 कामा 2, ऐसे ही हमारी एक एपी है, उसका हमें 11वां पद निकालना है। क्या करना है, हमें 11वां पद निकालना है। जैसे हमें पहला पद दे दिया है, A1 लिखो या A लिख लो, पहला पद हमें दे दिया है, दूसरा पद हमें दे दिया है -1/2, तीसरा पद हमें 2 दे दिया है,
तो इसी प्रकार से हमें 11वां पद निकालना है, क्या होगा। अब ऐसे सीधे तो निकालेंगे नहीं, सीधा फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। an का फार्मूला आपको पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। हमसे पूछा है 11वां पद। 11वां पद मतलब जैसे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो इसी प्रकार से 11वां पद हमें निकालना है। समझ में आ गया कि 11वां पद क्या होगा। अब 11वां पद निकालना है, ए की जगह हमने ए क्या है हमारा, ए होता है जो प्रथम पद है, तो -3 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होगा हमारा, जो यहां पर होता है वही हमारा n होता है। 11वां पद हमें निकालना है, तो मतलब n की वैल्यू 11 हो गई, -1 इंटू डी। डी हमारा बच्चों क्या होता है, डी हमारा होता है एक निश्चित अंतर। जैसे अगर हमारी एपी होगी तो माइनस का 1/2 में से माइनस का 3 घटाओगे, जितना आएगा उतना ही हमारा आंसर जो है, उसी के बराबर हमारा आंसर आएगा यदि 2 में से 1/2 घटाओगे, और माइनस का 1/2 भी हमारा माइनस का है ना। ये बराबर आ जाए तभी एपी होगी। अब देखो माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 2, माइनस माइनस प्लस 1/2। 3 में से आधा घटा दो, 3 में से आधा चला गया, 2.5 बच गया, तो 2.5 लिख दो। सीधे देख लो ना, आधा आधा 1 होता है, 1 में आधा जोड़े 1.5 बन गया, 1.5 में आधा जोड़े 2, 2 में आधा जोड़े 2.5, 2.5 में आधा जोड़े 3, तो 3 में से आधा चला गया, कितना बच गया 2.5, और 2 में आधा जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2.5। काहे दुनिया का कैलकुलेशन करोगे कि 2 प्लस 1/2, इसका हर बराबर किया 2 आ गया, 2 यहाँ पर 1 था मान लो, तो 1 2 कम 2, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 करोगे, प्लस ये 2 था, ये 2, तो जो ऊपर है वही लिख दोगे, तो 2 2 4 1 5/2, 5/2 को काटोगे 2.5। इतना रामायण कौन करेगा, है ना। सीधा लिखो, 2.5 आ गया हमारा, 2.5 2.5 दोनों बराबर है, तो मतलब एपी है, और जो ये दोनों वैल्यू बराबर होती है यही हमारा सार्वंतर होता है 2.5। 2.5 हमारा सार्वंतर आ गया। आगे वाले पद से पीछे वाले घटाकर पीछे वाला पद घटाकर सार्वंतर आता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गई सार्वंतर की कहानी हमारी, कैसे सार्वंतर निकाला। अब देखो, तो यहां पर डी हमें चाहिए था, डी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 2.5, है ना। डी बराबर हमारा आ गया था 2.5। बस हमारा 11वां पद निकल आएगा। 11वां पद, देखो ये भी ध्यान रखना, 11वां पद पूछा है, मतलब पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद होगा, पांचवा, इसी प्रकार से 11वां पद हमें बताना है। तो वही 11 हमारी एन की वैल्यू होती है, और 11वां पद को हम लिखेंगे ए एन से, है ना। तो यह हो गया हमारा ए एन। तो ए 11 हमारा क्या होगा, -3 प्लस 11 में से 1 गया, 10 बच गया, इंटू 2.5, माइनस का 3 प्लस, अब देखो 2.5 था, अब 2.5 की गुणा अगर 10 से कराओगे, कभी भी इस प्रकार से हो, तो अगर 1 0 है तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, तो 2.5 में अगर दशमलव उधर चला गया तो 25.0 आ जाएगा, जिसको हम लोग 25 लिख लेंगे, या फिर गुणा कराकर देख लो सीधे, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। तो 25 में से बच्चों अगर 3 चला जाएगा कितना बचेगा, तो हमारा 22 बच जाएगा, तो हमने 22 लिख लिया। 25 में से 3 गया, हमारा 22 बच गया, तो 11वां पद हमारा क्या होगा, 22 होगा 11वां पद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हमने करवाए एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से रटना नहीं है कि ये आएगा तो हम याद कर लें, बस हमें समझना है। 11वां पद निकालना है, सूत्र में हमने वैल्यू रखी, हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। देखिए ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, जो आपका पहला वाला पार्ट था कि रिक्त स्थान को भरिए, सेम वही है। कह रहा है एपी में रिक्त स्थानों को भरिए, फिर से आ गया। इसमें कुछ नहीं, बस वो जो हमारा एक सूत्र है इस एक्सरसाइज के लिए, वो ब्रह्मास्त्र है हमारा, उस सूत्र को लिखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। तो हम आपको करके बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी से, बहुत इजी है। आप लोग सूत्र में वैल्यू रखिए, आता जाएगा, लेकिन आपको समझना है कैसे होगा। देखो जैसे पहला दिया है 2 दिया है कॉमा, फिर दूसरा पद होगा, तीसरा पद दिया है। अब हमसे कह रहा है कि दूसरा पद बताइए क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा। देखो इसका एक तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर x मान लो, सार्वंतर बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि एपी है। एपी कोई कब होती है
कि इस वाले पद से इसको घटाओ, इस वाले पद से इसको घटाओ, बराबर आना चाहिए भाई, तभी तो एपी है हमारा। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि an वाले सूत्र लगा दो कि तीसरा पद का लिख दो, दूसरा पद का लिख दो, वो भी बराबर। तो देखो अगर बीच वाले को आप लोग x मान लो, एक तरीका ये है कि बीच वाले को अगर हमने x मान लिया तो 2 कामा x, डिब्बे वाले को हमने x मान लिया, कामा 26। अब हमारी समांतर श्रेणी है तो 26 में से ये वाला पद घटाओ, 26 माइनस x, और फिर इस वाले पद से इस वाले पद को घटाओ, बराबर आना चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि एपी की यही कंडीशन होती भाई। कोई सीरीज हमारी एपी कब होगी, समांतर श्रेणी कब होगी? जब इस वाले पद से इस वाले पद को घटाया x माइनस 2, इस वाले पद से इस वाले को घटाया 26 माइनस x, ये दोनों बराबर आ जाए, हमारी समांतर श्रेणी होगी। पहले से बताया समांतर श्रेणी है तो x वालों को एक साइड रख दो, 26 माइनस 2 है, इधर आ जाएगा प्लस का 2, बराबर इधर x था, ये वाला x उधर जाएगा प्लस का x, तो 2x हमारे आ गए, x प्लस x 2x, 26 प्लस 2 बराबर 28। तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, आ गया 14। तो x बराबर आ गया आपका 14, x बराबर आपका 14 आएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? देखो दूसरा तरीका हमारे पास ये था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। दूसरे तरीके से कैसे? ये है तीसरा पद, ठीक है, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? देखो तीसरे पद को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, और पहले पद को आप लोग क्या लिख सकते हो, a। इसी प्रकार से तो होगा, तीसरा पद हमारा हो गया a प्लस 2d और पहला पद हमारा हो गया a। पहला पद हमारा हो गया a प्लस 2d हमें दिया है 26 और पहला पद a हमें दिया है 2। भाई तीसरा पद का सूत्र क्या होता है? जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें निकाला है तीसरा पद, n की जगह 3 रख दो, a प्लस n की जगह 3 रख दो, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 3 में से 1 गया 2, 2d। तो ये देखो तीसरा पद हमारा a प्लस 2d होता है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा पद हमारा a प्लस 2d 26 दिया है, पहला पद हमारा a होता है 2 दिया है। अब 2 की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो कितना आ गया? 2d बराबर 26 में से 2 चला गया 24, तो d बराबर आ गया कितना आपका 12। d बराबर कितना आ गया? 12। 2 से काटोगे 24 को 12 आ जाएगा, d आपका आ गया 12। अब देखो d आपका 12 आ गया। मजे की बात यह है, और हमें निकालना है a प्लस 2d वाला पद, मतलब ये वाला पद। तो ये दूसरा पद आता कैसे? पहले पद में अगर हम d जोड़ दें तो दूसरा पद आ जाएगा, या दूसरे पद का सूत्र लिख दो। दूसरा पद हमारा क्या होता है? a प्लस डी होता है। देखो यहां पर a2 निकालना है हमें, a2 बराबर a प्लस डी, इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट भी। अब a है हमारा 12, a कितना है हमारा 2, और d की वैल्यू है हमारी 12, कितना आ गया? 14 आ गया। तो जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए, ये सबसे इजी है ये वाला। ये तो सबसे मजेदार है, ब्रह्मास्त्र है हमारा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर आ गया। इसमें क्या है कि तीसरा पद को a प्लस 2d मान लिया, मतलब तीसरा पद हमारा a प्लस 2d होता ही है। देखो कोई भी पद कहे, पांचवा पद क्या होगा? a प्लस 4d होगा। 10वां पद क्या होगा? a प्लस, यहां पर हमेशा a रहता है, यहां पर हमेशा प्लस रहता है। जितना ये होता है, इससे 10 है तो यहाँ पर 9d लिख दो। a हमारा 50वां पद क्या होगा? a प्लस, यहाँ पर 50 था तो यहाँ पर 49 आ जाएगा, 49d। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि जो पद पूछे उससे एक कम आगे कर देते हैं। 5 था तो 4 कर दिया, 10 था तो 9 कर दिया, 50 था तो 49। यहां पर था तीसरा पद तो a प्लस 2d हो गया, 3 की जगह 2, ये आ गया। यहाँ पर पहला पद था तो यहाँ पर खाली a आ गया, a प्लस a बराबर 2। ये इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो हमारा कितना आ गया? d बराबर हमारा 14 आ गया। ठीक, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमने आपको 2 तरीके से बताया, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होंगे। हमें सारी चीजें पता है कि एपी कोई कब होती है, दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं तो एपी होती है, वैसे भी आ जाएगा। अब ये देखो, ये भी वैसे ही है आपका। इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, घटाने वाले तरीके से, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तब भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो आप लोग भी दिमाग लगाओ। देखो अगर x यहां पर मानोगे, y यहां पर मानोगे, तो 13 माइनस एक्स बराबर 3 माइनस वाई, मतलब 3 पद में जाएगा ये।
तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद मान लेते हैं। दूसरा पद हमें कितना दिया है, देखो A1 हमें निकालना है, ये हमारा पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। ठीक है, ये दूसरा पद है तो A2 हमें दिया है 13, फिर ये A3 नहीं दिया, A4 दिया है, ये चौथा पद दिया है हमें पर 3, है ना। A2 का फार्मूला क्या होगा, A2 का फार्मूला हो जाएगा भैया A प्लस डी हो जाएगा, यहां पर 2 है तो यहां पर 1 डी आ जाएगा। A4 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस यहां पर 4 है तो यहां पर 3 डी हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है। आप लोग an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में भी n की जगह पर 4 रखकर ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो a प्लस डी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 13 है, और a प्लस 3d की भी वैल्यू हमें पता है कितना है, 3 है। अब क्या, ये हमारी समीकरण 1 हो गई, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ, a प्लस 3d है हमारी समीकरण 2, घटानी हमें ऊपर वाली a प्लस डी, घटा दिए हम लोग, तो 3 में से 13 को घटा दिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिए। अब देखो a प्लस 3d, माइनस वाला अंदर जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। 3 में से 13 गया, माइनस का 10 बच गया। ठीक, अब देखो a से a कट गया, 3d में से 1d चला गया, 2d बच गया, 2d बराबर -10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो d बराबर आ गया आपका -5। समझ में आया, d बराबर -5। अगर हमें d पता चल गया, सारा खेल ही खत्म हो गया, है ना। अब हमसे पूछा है पहला पद क्या होगा, ठीक है, फिर तीसरा पद हमसे पूछा है क्या होगा। अब देखो अगर 13 में से 5 घटा दोगे तो पहला पद आ जाएगा, फिर इसमें d जोड़ दोगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। देखो तीसरा पद हमारा क्या होता है, हमसे तीसरा पद पूछा है, तीसरा पद हमारा होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, यही तो होता है हमारे पास तीसरा पद। तो अब हमें a चाहिए, अभी a हमारा पहला पद क्या होगा, देखो पहला पद हमारा क्या होगा भाई, तो ये देखो ये जो आपने लिखा है a प्लस डी बराबर 13, ठीक, ये दूसरा पद जो हमने लिखा था a प्लस डी बराबर 13, ये देखिए हमने लिखा था a प्लस डी बराबर 13, वही लिख लिया, कुछ किया ही नहीं। उसके बाद हमने d की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, d की वैल्यू -5, तो d की जगह -5 रख दिया, बराबर 13। अब a प्लस माइनस -5 बराबर 13, हमारा a बराबर आ जाएगा 13, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का, तो 13 5 आ गया आपका 18, तो a आ गया आपका 18, तो a हमारा पहला पद होता है, a 18 रख दिया। अब हमें निकालना है तीसरा पद, तीसरा पद हम लोग निकाल भी रहे थे, तो तीसरा पद होगा हमारा a1 प्लस 2d, है ना। तो a1 प्लस 2d के लिए हम लोग क्या करेंगे, a3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू हमारी 18 आ गई, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारी -5 थी। देखो कुछ हमने अलग से तो किया नहीं, a3 हम लोग निकाल रहे हैं, a की वैल्यू 18 आ गई हमारे पास, a रख दिया, प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -5, अभी हम लोग निकाले थे, तो a3 आपका आ जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 चला गया, 8 बच गया, तो a3 आपका 8 आ गया। समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है, पहली बार में हो सकता है आपको ये लंबा थोड़ा लग रहा हो, कुछ भी नहीं है। हमें दूसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, दूसरे पद के लिए होता है a प्लस डी, क्यों, यहां पर 2 है तो यहां पर 1 डी आ गया। फिर हमें चौथा पद दिया था a4, इसका सूत्र होता है a प्लस 3d, चौथे पद को हम लोग a प्लस 3d से लिखते हैं, कैसे, a का a रहा, यहां पर जितना होता है उससे 1 कम यहां पर आ जाता है, बस a 5 होता है तो a प्लस 4d हो जाता है यहां पर। तो हमें a4 की वैल्यू दी है, a2 की वैल्यू दी है, a प्लस डी बराबर दिया है कुछ, a प्लस 3d, यहां से काट पीट करके a और d की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से हम लोग इसको काटे पीटे, d की वैल्यू आ गई -5, अब d की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दोगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां से हमने क्या किया, किसी समीकरण में d की वैल्यू रख दी और हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना था a3, a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d, a प्लस 2d होता है, तो 2d यहां पर d की वैल्यू रख दो और a3 की वैल्यू हमें दी थी पहले से,
ए की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली, यहां पर रख दो तो A3 आपका आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारा आ गया है तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही है, बस इसमें आपको पहला पद दे दिया है, चौथा पद दे दिया है, आपसे दूसरा और तीसरा पद पूछा है। जैसे ये सेम वैसे ही ये है, और सेम वैसे ही जैसे ये था दूसरा वाला, सेम पांचवा वाला वैसे भी है। आप लोग इसको अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम इसको बता दे रहे हैं आपको। हम देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था दूसरा वाला, वैसे ये पांचवा वाला है, ठीक है, बस इसमें अंदर थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम आपको ये वाला करा देंगे ना तीसरा वाला, तो आप ये वाला भी कर लोगे, क्योंकि तीसरा चौथा तो सेम ही है, बस इसमें दो पद और निकालने हैं। और ये दूसरा और पांचवें तीसरे का मिक्स है ये वाला। दूसरे में क्या था, पहला पद नहीं, इसमें भी नहीं, और तीसरे वाले में क्या, दो है, यहाँ पर तीन। तो तीसरा वाला भी अगर हम आपको करवा देंगे तो आप फिर सारे कर लोगे। तीसरा वाला हम आपको करवा दे रहे हैं। देखो तीसरा वाले में हमें पहला पद दिया है 5, तो पहला पद नोट कर लो, दिया है 5 भैया। ये आपका है तीसरा क्वेश्चन, तो पहला पद आपने नोट कर लिया 5। दूसरा तीसरा पद निकालना है। चौथा पद हमें दिया है 9.5। इसको कैसे लिखोगे, 9 दूनी 18, 2 9 की गुणा कराओ, 1 जोड़ दो, 2 9 18, 18 और 1 19, 19/2 इसको लिख सकते हो। इतना सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब कैसे निकालोगे, अगर हमें डी पता चल जाए तो काम बन जाए। हमें ए पता है, A4 को कैसे लिख सकते हो, देखो A4 लिखना है, मतलब n की वैल्यू 4 दी है, तो A+3D लिख सकते हो। इसको कैसे, देखो an बराबर हमें क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। यहां पर हमसे पूछ दिया है A4, तो a की जगह a रहेगा, n की जगह 4 रख दोगे तो 4 में से 1 गया 3 और इंटू डी, तो यहां से आ गया A+3D। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, वरना तो ये सब अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा। यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर 3 आ जाता है, बस। ये हमारा A4 की वैल्यू आ गई, और A4 की वैल्यू हमारी दी है 19, सही 19/2, ठीक 19/2 दी है हमारी A4 की वैल्यू। और हमें A की भी वैल्यू पता है 5, तो A की वैल्यू हम लोग रख दिए भैया 5 इसमें, +3D बराबर 19/2। बहुत बढ़िया, बस अब कुछ बचा ही नहीं, हम D की वैल्यू निकालेंगे। तो 3D बराबर 19/2 -5। देखो ये 5 उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 5। अच्छा, तो 3D बराबर, यहां पर हर बराबर कर लो 2। कैसे हर बराबर होंगे, देखो यहां पर 2 था, यहां पर भी 2, 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो 2 था, तो जो ऊपर है वही लिख लिया, माइनस। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 लाने के लिए 2 से गुणा करवानी पड़ेगी, तो 2 से गुणा करवा लो। 2 से गुणा करवाओगे तो 5 दूनी 10 आ गया, तो 19 में से 10 चला गया, कितना बचा, 9/2। तो 3D बराबर आ गया आपका 9/2। अब देखो 3 एकम 3, 3 3 9, तो D बराबर आपका आ गया 3/2। वैसे भी आप कर सकते हो, देखो यहां पर 3D बराबर 9/2 था, तो D बराबर 9/2, और ये गुणे में 3 था तो उधर भाग में जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 3 9, तो 3/2 फिर से आ गया। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो, है ना। D बराबर आ गया आपका 3/2। अब हमसे पूछा क्या, देखो अब हमारे पास D भी आ गया, D बराबर 3/2। हमसे पूछा क्या है, दूसरा पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है। इसको इरेज कर दें, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। D हमें निकालना था, D निकाल लिया। अब हमसे पूछा है दूसरा पद यानी A2, दूसरा पद पूछा है और तीसरा पद पूछा है। कैसे निकालोगे, देखो दूसरा पद हमारा A2 क्या होता है, A+D होता है भैया। क्यों, कैसे होता है, यहां पर 2 है तो यहां पर 1 कर दिया, बहुत सिंपल। अब A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू भैया 5 है, D की वैल्यू रख दो भैया 3/2 है, रख दो। हर बराबर कर लो, 2 ले लो, यहां पर 2 है, यहां पर कुछ नहीं, तो 5 दूनी 10 +3, 10 3 13/2 आ गया। A2 की वैल्यू आ गई 13/3। A3 की वैल्यू कर लो, A3 क्या होता है, A+2D होता है। कैसे, यहां पर 3 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, n-1 होता है ना। A की वैल्यू कितनी है भैया, A की वैल्यू तो है 5 + 2 गुणे D की वैल्यू कितनी है 3/2। तो ये देखो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 5
प्लस 3, तो आ गया आपका 8। तो आपका A2 आ गया था 13/2 और A3 आपका आ गया था 8। देखो जब इस प्रकार से कहीं पर क्वेश्चन हो, जैसे इसमें 4 डिब्बे थे, तो अगर पहला डी इसमें खाली आप लोग निकालो। डी कैसे निकालोगे? ए दिया है आपको और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो यहां पर आपको ए दिया है, ए की वैल्यू दी है -4 और पांचवा पद दिया है आपको 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद आपको दिया है 6। क्या करोगे? देखो A6 बराबर क्या लिख लोगे आप लोग? A + 5D है ना, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 5 आ गया। A की वैल्यू रखना, यहां से D की वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ ना कुछ। D की वैल्यू आ गई आपके पास। अब करना क्या? -4 में D जोड़ोगे, ये वाला पद आ जाएगा। जब ये कुछ आ जाए तो इसमें फिर से D जोड़ना, ये आ जाएगा। ये आ जाए जब इसमें फिर से D जोड़ना, ये आ जाएगा। ये आ जाए जब इसमें फिर से D जोड़ना, ये आ जाएगा। अथवा दूसरा क्या है, ये दूसरा पद है तो A2 लिखना और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। A + D आ गया। एक ए भी आपको पता है -4, डी आप लोग निकाल चुके हो, डी की वैल्यू रख देना। फिर तीसरा पद निकालना है तो 3 है यहाँ पर तो A + 2D आ जाएगा। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 आ गया। ए भी आपको पता है -4, डी आप लोग वहां से निकाल चुके हो, यहां से। इसी प्रकार से आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोग करके बताना आपका आया कि नहीं। ठीक कर तो दिया ही है, ए बराबर -4 दिया है, A6 बराबर A + 5D होता है, तो A + 5D बराबर 6। ए की वैल्यू रखना, डी निकाल लेना, फिर इस प्रकार से कर लेना। ये आ गया। इसमें क्या करोगे? ये वाला पांचवा वाला क्वेश्चन बताया दे रहा है, ठीक है। पांचवा वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे? है तो वैसे ये भी सिंपल, लेकिन एक करके बता दे, नहीं तो कहोगे भैया लास्ट के तो दोनों छुड़वा दिए आपने। ऐसा नहीं है, हम करके आपको बताएंगे, ठीक। देखो 6 वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? पांचवा क्वेश्चन, इसमें आपको दिया क्या क्या है? A2 दिया है 38, जो दिया है नोट कर लो। देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो दूसरा पद था तो A2 बराबर 38, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये छठा पद भी दिया है A6 होता है छठा पद, तो ये -22 दिया है। हमें इतनी चीजें दी हैं, कैसे निकालेंगे भैया? देखो A2 को आप लोग क्या लिख सकते हो? A2 बराबर हमारा होता है A + D। यहां पर देखो 2 है तो यहां पर खाली 1 D आएगा। A + 2D की वैल्यू हमें दी गई है 38, लिख लिए। A6 दिया है, A6 का मतलब है A + 5D। कैसे? यहां पर 6 है तो यहां पर 5 आ गया आपका, बराबर ये दिया है -22। अब देखो आपके पास दो समीकरण हैं आपके पास, और दो चर है आपके पास, A + D, A + 5D। नोट कर लो, A + 5D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, काट पीट लो, A D की वैल्यू निकाल लो, है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो तो A में से A चला जाएगा 0, 5। देखो घटाना कैसे ऐसे सीखो, डायरेक्ट करना। देखो इसमें से इसको घटाओगे तो A में से A चला गया 0, प्लस 5D में से 1D चला गया, 4D बचा। फिर -22 में से -38, भाई -22 में से 38 घटाओगे, -22 में से 38 घटा दिए बस। जैसे यहाँ पर A - A किया था, 5D - D किया था, 4D बचा था, तो यहाँ पर -22 - 38 कर दिए। तो यहाँ पर 4D बराबर -22 - 38 जुड़ जाएगा, सेम चिन्ह है, तो 8 और 2 0, 0 का 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, तो ये आ गया D बराबर -60/4, 2 दूनी 4 और ये माइनस का आ जाएगा 30, 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, ये आ जाएगा -15। तो D बराबर आ गया आपका -15, है ना। D बराबर आ गया आपका -15। जैसे ही आपका D आया, समझ लो आधी चीज सब खत्म ही हो गया, कुछ नहीं सवाल में बचा। D आप लोग याद रखना कैसे निकालना है, समीकरणों को हल करके। चैप्टर पहले, दूसरे, तीसरे में यही सीखा है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, आपके पास D आ गया। D आ गया तो A भी ज्ञात कर सकते हो। A कैसे ज्ञात करोगे? देखो D आ गया आपके पास, नोट कर लिया D आया है आपका -15, D आया है आपका -15। A कैसे? इसमें रख दो D की वैल्यू,
ए प्लस डी बराबर है 38, और इसमें डी की वैल्यू रख दो, ए प्लस डी की जगह -15 है, डी की जगह -15 38, तो ए बराबर 38 माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो 8 + 4 12 और 1 13 का 3 हाथ से लगाए, 3 1 4 1 5, तो 38 15 का जोड़ोगे 53 आ जाएगा, 30 40 50 3 53, तो 38 + 15 53 आ गया। ए की वैल्यू आ गई 53, डी की वैल्यू आ गई -15, ए की वैल्यू 53, और ये हमारा प्रथम पद ही होता है, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 53, ए हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद भी नहीं दिया था, तो ए की वैल्यू आ गई 53। अब ये वाले पद निकालने, देखो ये है हमारा पहला पद, ये है हमारा दूसरा पद, ये है हमारा तीसरा पद, ये है हमारा चौथा पद, ये है हमारा पांचवा पद। बहुत इजी, ये कुछ नहीं बचा। देखो A3 हमारा क्या होता है, A3 हमारा जो होता है वो जो दूसरा पद होता है उसमें D जोड़ दो, जो हमारा A4 होगा, A4 क्या होगा, जो इसके पहले वाला पद है A3 उसमें D जोड़ दो। A5 क्या होगा, A5 क्या होगा, A5 क्या होगा, A5 क्या होगा, जो पहले वाला पद है A4 उसमें D जोड़ दो, वही हमारा A5 होगा। तो A2 कितना है भैया, A2 तो भैया हमारे पास 38 है। फिर हमने कहा D कितना था, आपने कहा भैया D था हमारे पास -15, तो D की जगह पर -15 लिख दो। 38 + -15, 38 फिर प्लस था और फिर -15 था, तो देखो ये जब खोलोगे ब्रैकेट माइनस बाहर चला जाएगा, 38 और प्लस हट जाएगा, -15 आ जाएगा। तो मतलब 38 में हमें -15 जोड़ना है तो घट ही जाएगा, सिंपल। तो 38 में से 15 गया, कितना बचा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 38 में से 15 को घटाओगे 23 बचेगा। तो मतलब हमारा जो A3 वाला है वो आ जाएगा हमारा 23, A3 की वैल्यू आ गई 23। A4 बराबर A + D, A3 + D, A3 हमारा कितना आया था 23, A3 हमारा 23, और D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू आई थी हमारे पास -15। तो 23 में 15 जोड़ना है माइनस का, 23 में 15 जोड़ना है माइनस का, तो इसका मतलब है 23 में से 15 घटाए जाएंगे, 23 में से 15 को घटाना है। अब 23 में से 15 घटाओगे, बच्चा भी बता देगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हमारा A4 आ गया 8। A5 निकालना है, A + A4 × D, A4 आया है आपका 8 प्लस D की वैल्यू है -15, तो 8 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा माइनस का, तो यहां पर 7। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, अगर शुरुआत के पद पता हो गए, D आपको पता ही करना होता है, तो इसमें D जोड़ोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें D जोड़ोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें D जोड़ोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें D जोड़ दोगे तो ये वाला पद आ जाएगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। हमें पता है कि भैया A+ जो हमने शुरुआत में सीखा था कि हमने 2 4 6 8 एक श्रेणी बनाई थी, तो उसमें हमने सीखा था कि D जोड़ते जाओ अगला पद आता जाएगा, D जोड़ते जाओ अगला पद आता जाएगा, an का फार्मूला सीखा था। तो वही सब बेसिक यूज हो रहा है। अगर आपको शुरुआत का 2 मिनट का लेक्चर आपको याद हो गया होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर एक सदस्य और भी है जो हमारा मतलब हमारे साथ खेल रहा है। जानते हैं कौन है? उसका नाम है मक्खी। बार बार भिनभिना रही, कान पे बैठ रही, कहीं आंख पे बैठ रही, कहीं गाल पे बैठ रही है, पता नहीं कितना प्यार करती है हमसे। और इसका अंतिम दिन है हमें लग रहा आज, लेकिन ठीक है मारेंगे नहीं, पाप पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे का सवाल देखते हैं। देखिए जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एपी का, ये जो एपी दी गई है हमारी, एपी का कौन सा पद 78 है, और एपी हमने लिखी नहीं है। तो एपी जो आपकी है इसमें 3 8 13 18, एपी जो है आपकी, एपी जो दी गई है आपकी 3 8 13 18 है ना, यही तो है। इसका कौन सा पद 78 है? 3 8 13 18। हाँ 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कैसे पता चलेगा एपी का कौन सा पद भैया 78 है? पहला पद ये है, हमें पता है पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, और कौन सा पद 78 होगा? हमें क्या पता भैया कौन सा पद 78 होगा? मान लेते हैं कि भाई एनवा पद जो है हमारा 78 है, एनवा पद 78 है,
भाई कौन सा पद 78 है? जैसे A2 या A3, तो ऐसे ही कोई nवां पद होगा 78। मान लेते हैं nवां पद हमारा 78 है। अच्छा an का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसमें d कितना होगा? d मतलब क्या होता है? अंतर। जैसे 8 में से 3 गया, कितना बचा? 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5 बचा। 13 में से 8 गया, कितना बचा? 13 में से 8 गया भैया, कितना बचा? तो 8 4 12 और 1 13, 5 बचा। फिर 18 में से 13 गया, कितना बचा? 18 में से 13 गया, फिर से 5 बचा। तो मतलब ये एपी है, इसीलिए ये समान आ रहा है, इसका मतलब एपी है। और ये जो समान समान आता है ना, यही डी की वैल्यू होती है। डी बराबर 5 है, यही डी की वैल्यू होती है। तो हमें डी पता है, एन पता है 78, ए भी पता है 3 है। कौन सा पद 78 होगा? तो हमने माना nवां पद भैया 78 होगा। तो हमें क्या पता 10वां पद 78 है, 20वां पद 78 है, 25वां पद 78, अभी पता चलेगा कौन सा है। ठीक है, तो an की जगह हमें 78 दिया गया है कि 78वां जो पद है वो कौन सा होगा। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब 3 लग दिया, प्लस n हमें पता नहीं कि कौन सा ये पद है, d हमें पता है 5 है। ठीक है, 8 में से 3 गया, 13 में से 8 गया, 18 में से 13 गया, 5। तो 78 में से 3, ये 3 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा। 78 माइनस 3, इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 गया, कितना बचा? 75 बचा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो ये गुणा में है 5, n माइनस 1 के गुणा में था ना 5, तो ये 75 के बटे में चला जाएगा 5। तो ये 5 एक कम 5, यहां पर बचा था 2, 25 बन गया, 15 आ गया। पना 75 वैसे भी देख सकते हो। तो n माइनस 1 बराबर 75 आ गया। ये कितना आया था आपका? 75 बटे 5, 15 आ जाएगा। क्यों? 15 15 75, 5 से काटोगे 75 को, 15 आएगा सिंपल। अब ये n माइनस 1 आ गया आपका 75, n माइनस 1 बराबर 15। क्या बोल रहा हूं मैं पता नहीं। n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर आ जाएगा आपका 16। तो n बराबर आ गया आपका 16। क्यों? माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n बराबर 16। इसका मतलब 16वां पद जैसे है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 16, इसी प्रकार से 16वां पद हमारा 78 होगा। ये 16वां पद हमारा है 78। तो कौन सा पद हमारा 78 है? तो हम लिख देंगे भैया जो 16वां पद होगा, 16वां 16th वाला, 16वां पद 78 होगा। ठीक, समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को पकड़ते हैं। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं, बस ये फार्मूला आपको लगाना है। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में इतनी बढ़िया से इसको उत्पन्न करके इसका डेरिवेशन आपको करवा दिया था कि ये वाला फार्मूला आता कैसे है। बस सेम है। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये तो क्वेश्चन आपको बच्चे लग रहे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए जो आपका 5वां वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ये जो एपी दी गई है इनमें कितने पद हैं? कि भैया इसमें 10 पद होंगे, क्योंकि बीच में तो हमें पता नहीं कितने पद हैं। डॉट डॉट का मतलब है बीच में पता नहीं हमें कितना पद है। तो इस श्रेणी में 10 पद होंगे, 20 पद होंगे, 30 पद होंगे, कितने पद होंगे? सेम उसमें भी है। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें पद कितने होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है इसका। ठीक है, कैसे करेंगे सोल्यूशन? देखो हमें पहला पद दिया गया है 7, पहला पद दिया गया है 7। अच्छा ये कह रहा है प्रत्येक एपी में, तो हमें यहाँ पर चेक नहीं करना है कि एपी होगी कि नहीं होगी, पहले से दिया गया कि भाई ये एपी है। तो डी कितना होगा? सार्वांतर क्या होता है? अगले पद से पीछे वाला पद घटा दो, अगले पद से पीछे वाला पद घटा दो, जो भी आएगा सार्वांतर कहलाएगा। तो 19 में से 13 गया, कितना बचा? 7 बचा, 6 बचा। 13 में से 7 गया, 6 बचा। तो ये आ गया हमारा सार्वांतर। अच्छा जो आखिरी वाला पद होता है, मान लिया कि हमने एनवां पद दिया है, ये एनवां पद मान लिया 205 दिया है भाई, ये आखिरी पद है, इसको हमने मान लिया कि ये एनवां पद है 205। हमें क्या पता कि कौन सा पद होगा? जितनावा ये पद होगा, मान लीजिए ये 20वां पद है अगर, तो इसका मतलब श्रेणी में 20 पद है, क्योंकि ये आखिरी है भाई, ये आखिरी है। आखिरी वाला मान लीजिए 16वां पद है, तो हमें इसका मतलब श्रेणी में खाली 16 पद है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया 205। अब हमें सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1।
ये हमने ब्रह्मास्त्र लगा दिया, अब तो कुछ बचेगा नहीं, प्रलय आने वाला है। तो an की जगह हमने 205 रख दिया है ना, a की जगह हमने रख दिया 7, ओके। n की जगह हमने भैया n हमें निकालना है कि कितने नंबर का ये पद है। d हमने निकाल लिया था 6, कैसे निकाला था, d कैसे निकाले थे, 13 में से 7 को घटा के या 19 में से 13 को घटा के, है ना। अब देखो 205 में से 7 चला गया, कितना बचा, 198 बचा। कैसे भैया, कैसे कर दिए, देखो ये 7 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 205 में से 7 को घटाओगे कितना बचेगा, 198 बचेगा। फिर n-1 इंटू 6, तो यहां से आपका आ जाएगा n-1, गुणे में 6 था तो उधर भाग में 6 चला जाएगा, भाग में 6 चला गया, काट पीट दो, 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, एक बच गया, 6 तिहाई 18। ये डायरेक्ट आप लोग कर लेते हैं कि नहीं, अगर ना कर पाते हो तो हाशिया बना के करिए, है ना। तो आपका आ गया n-1 बराबर आ गया आपका 33, n उधर चला जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 33 प्लस का 1, यानी n बराबर आ गया आपका 34। अच्छा, ये जो 205 लिखा है भैया ये 34वां पद होगा, हाँ बिल्कुल ये 34वां पद होगा। अगर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो भैया ये हमारा 34वां पद होगा। समझ में आया, इस प्रकार से हम लोग ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखो ये वाला कुछ बच्चों को हमें लग रहा है समझ में नहीं आया। n-1 बराबर दिया है हमारे पास 198/6, तो देखो इसको अगर ऐसे ना काट पाओ तो आप ऐसे काट लो, इस प्रकार से 198 को, तो 6 तिया 18, 18 में चला गया, 19 में से 18 गया 1, 18, 6 तिया 18। ये वाला आप कैसे करते हैं, डायरेक्ट देखो, जैसे 6 से काटा इसको, 6 एकम 6 एक बार में कटेगा, फिर 2 बार में 1 तो जाएगा नहीं तो 19 में जाएगा, 6 तिया 18, यहाँ पर 19 है हमने 3 बार ले गए, 6 तिया 18, 19 में से 18 मन में घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिख लो। अब ये बन गया 18, 6 तिया 18, फिर आ गया 33। इस प्रकार से ये वाली भाग करते हैं, बहुत इजी होता है, 1-2 बार आप लोग करेंगे समझ में आ जाएगा। तो n बराबर आ गया आपका 34, मतलब ये 34वां पद है भैया 205, ठीक है। इसी प्रकार से हमें ये वाला करना है। बच्चे ये 15 से 1/2 को देख के डर जाते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है केवल d निकालने में, इसमें से इसको घटा दो या तो इसमें से इसको घटा दो बस। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखो ये वाला इरेज करते हैं हम लोग, ये वाला आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब जैसे हमें इसमें क्या है, ये पहला पद अगर है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो भैया ये वाला पद कौन सा होगा, हमें क्या पता कौन सा होगा भाई, एनवा मान लिया हमने एनवा पद होगा। तो a1 हमें दिया है, यानी प्रथम पद दिया है 18, n वाला पद दिया है हमें माइनस का 47, और हमें d भी हमें दिया है। d कितना है भाई, d होता है मतलब इस वाले पद से इस वाले पद को घटा दो। कैसे घटाओगे, 15 सही 1/2 लिखो, माइनस का 18 लिख दो, घटा दो बस। कैसे घटाएंगे भैया, देखो इसकी करनी होती है गुणा, तो 15 दूनी 30, और जो ऊपर लिखा होता है उसको जोड़ना होता है, तो 15 दूनी 30 और 31/2, 31/2 माइनस 18, ठीक है। अब देखो 31/2 को क्या लिख सकते हो, 31/2 को क्या लिखोगे, देखो काट दो, 2 एकम 2, फिर बच गया 1, तो ये हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया 10, 2 पंचे 10, ये आ गया 15.5 माइनस 18। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 31/2 लिखा है, अगर 30/2 लिखा होता तो 15 आता, 30 का आधा 15 और प्लस 1 का आधा 0.5, तो 15.5 हो गया माइनस 18। अब क्या करोगे, 15.5 में से 18 घटाओगे, तो देखो यहाँ पर 15.5 से 18 हमारा बड़ा है, 18 बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा निगेटिव में आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 16 2 18 2.5 आएगा। कैसे किए भैया, देखो 18 को 18.0 लिख सकते हो, इसमें से हमें 15.5 घटाना है, घटा दो। देखो यहाँ पर है 0 और नीचे 5, तो यहां से 1 हमने उधार ले लिया, तो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया भैया 5 बचा, यहां पर बच गया 7, क्योंकि 1 चला गया था उधर, तो 7 में से 5 गया 2 बच गया, 1 में से 1 गया 0, तो ये देखो 2.5 आया। इसी प्रकार से 2.5 यहां पर आया था, ये माइनस का 18 बढ़ा तो इसलिए माइनस आ गया था।
ठीक, समझ में आया आपको? बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए मैथ से तो आपको गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपको करना ही पड़ेगा, सिंपल है। जब 2-4 बार करेंगे आपको ये याद हो जाएंगे सवाल, इसकी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, तो कुछ करना ही नहीं, बस सीधा हमें फार्मूला में वैल्यू रखना है। डी आ गया हमारे पास, डी आ गया हमारे पास -2.5। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। डी हमने नोट कर लिया। हमें निकालना है एन। एन क्या होता है भैया? एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया आप मत लिखा करिए, याद हो गया हमें। अच्छा, अगली बार से नहीं लिखेंगे। एन हमें कितना दिया है? -47, -47 लिख दो। ए कितना दिया है? पहला पद है 18, 18 लिख दो। हमें पता तो है नहीं कि ये कौन सा पद है, तो एन लिख दो। डी की वैल्यू हमने निकाली है -2.5 लिख दो। अच्छा, 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो -47, 18 प्लस का इधर आएगा तो -18 बराबर n-1 इंटू -2.5 है ना। अब देखो -47 -18 दोनों जुड़ जाएंगे तो 47 में 18 जोड़ दो, 40, 10 50, 10 60 और 5 55। कैसे जोड़ा भैया? तो समझ में नहीं आया। देखो 47 और 18 को जोड़ना है, जोड़ लो। 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा, 1 4 1 5 1 6, गलत जोड़ दिया गया। 40 50 60 65। हाँ, बहुत होशियार बन रहे थे भैया। ये देखो -65 आ गया आपका, बराबर n-1 -2.5। n-1 आपका कितना आ गया यहाँ से? n-1 बराबर -65 बटे -2.5। माइनस से माइनस कट गया, देखो यहां पर आ गया है दशमलव। अब दशमलव हटाओ, नीचे कितने अंक के बाद दशमलव था भैया? 5 के बाद, यानी 1 अंक के बाद दशमलव था, ऊपर एक 0 लगा दो, है ना। अब आ गया आपका 650 बटे 25। 650 बटे 25 कैसे काटेंगे? देखो इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो n-1 बराबर आपका आ गया है, n-1 बराबर आ गया है आपका 650 बटे 25। 5 से काट लो, 5 25, 5 एकम 5, यहां से 1 बचा 15, 5 3 15 0, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां से बचा था 30, 5 6 का 30। n-1 बराबर आ गया आपका 26, तो n बराबर आ जाएगा 26 प्लस 1 27, तो n बराबर आ जाएगा आपका 27, है ना। ये आपका आंसर आ गया। मतलब पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है भैया। -47 वाला जो है ये 27वां पद है हमारा। अच्छा, ये 27वां पद है। हाँ बिल्कुल। कैसे किया? देखो ए दिया था, इसको एन मान लो, मतलब एनवां पद मान लो, आखिरी है तो यही है एनवां पद। एनवां पद हमने 47 मान लिया। फिर डी की वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस वाले में से इसको घटा दिया, डी की वैल्यू आ गई, या फिर 13 में से इसको घटा दो तब भी डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आई थी -2.5। जैसे डी की वैल्यू आती है सवाल हमारा आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। अब हमें ये एन का फार्मूला लगा दिया, एन हमें आखिरी पद दिया है, वैल्यू रख दी, ए दिया है, डी दिया है, एन निकाल लिया कि भाई ये कौन सा पद है, ये जो 47 है ये आखिर कौन सा पद है। तो हमने मतलब एन निकालना है, एन की वैल्यू निकाल ली, आपका सवाल सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। देखिए जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 होगा? क्या मतलब है? मतलब ये जो हमें एपी दी गई है, जिसे 11 8 5 2 2 के बाद कुछ आएगा ऐसे, क्या इसमें कहीं पे 150 हमारा आएगा? ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे करेंगे भैया, कैसे जानेंगे 150 इसमें आएगा कि नहीं कहीं पर? देखो इसमें करना आपको घबराना बिल्कुल नहीं, वही एक सूत्र हमारा ब्रह्मास्त्र है। जैसे 150 होगा कि नहीं होगा, तो इसका मान लिया कि कोई पद हमारा 150 है। सबसे पहले पहला पद हमारा इसमें 11 हो जाएगा, जो पहले नंबर पे लिखा होता है वो हमारा ए होता है, पहला पद हो गया। सार्वांतर हमारा क्या होता है? 8 में से 11 घटा दो, या 5 में से 8 घटा दो। 8 में से 11 को घटाओगे कितना आएगा? 8 में से 11 को घटाओगे कितना आएगा? -3 आ जाएगा। 5 में से 8 को घटाओगे तब भी -3 आएगा। 2 में से 5 को घटाओगे तब भी -3 आएगा हमारा। ये आ गया हमारा डी आ गया। अब हमें कह रहा है कि भैया एक कोई पद 150 होगा कि नहीं होगा,
तो मान लेते हैं कि चलो कोई पद 150 होगा, हमने मान लिया कि चलो nवां पद हमारा भैया -150 होगा, चलो मान लिया। लेकिन तो अगर होगा तो कौन सा पद होगा? nवां पद होगा। चेक करते हैं भाई, तो सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान लिया कि भाई कोई पद हमारा 150 है, कोई पद 150 है। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा पद 150 है, तो रख देते हैं माइनस का 150 बराबर a की वैल्यू रख देते हैं 11 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें यही तो निकालना है कि कौन सा पद भैया होगा। d की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, d की वैल्यू हमने निकाली है -3, ठीक है। तो माइनस का 150, ये प्लस का 11 है, उधर चला जाएगा माइनस का 11 बराबर, ये बराबर बराबर n-1 इंटू -3। अच्छा, 150 में से माइनस का 150 माइनस का 11 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 0 और 1 1, 5 और 1 6, 150 प्लस 11 161 माइनस का बराबर n-1 इंटू -3। देखो माइनस का 3 इधर गुणा में है तो इधर -3 भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 161 बटे -3 बराबर n-1 है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16 11, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 2 11, 20 5 के 18। तो n-1 देखो फिर से आपको करके बता दे रहे हैं, हमारा आ गया n-1 बराबर 161 बटे 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था। अब हमारा आ गया 161 बटे 3, n-1 हमारा आ गया 161 बटे 3। अब देखो यहीं पे सारी चीज समझने वाली है। अब जैसे 150 होगा, या तो 10वां पद होगा, या तो 20वां पद होगा, या तो 30वां पद होगा, 40वां हो सकता है, 100वां पद हो। ऐसा तो होगा नहीं कि 10.5वां पद हमारा ये है। एक वैल्यू हमारी इंटीजर में आनी चाहिए, मतलब या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, इस प्रकार से वैल्यू आनी चाहिए। ये नहीं कि ये हमारा 150 जो है 5.3 पद है या 100.6 वाला पद है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इंटीजर आना चाहिए, जैसे 5वां पद हो सकता है, 50वां पद हो सकता है, 70वां पद हो सकता है, 15वां पद हो सकता है, इस प्रकार से कुछ आना चाहिए। ये दशमलव में कहानी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम इतना इस पे फोकस कर रहे हैं। अब जब 3 से आप इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3 5 के 15, 15 और 1 16, 1 बचेगा, ये बन गया 11, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 2 11, 20 3 के 18। तो ये तो दशमलव में आने लगा। तो n जो है हमारा एक आ गया है, n हमारा एक रेशनल नंबर आ गया, n हमारा जो है एक परिमेय संख्या आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, n हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए, n हमारा एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक इंटीजर आना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से आनी चाहिए, दशमलव वाली नहीं आनी चाहिए। अब 53.6 आया, मान लो इसका मान, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53.6, और ये -1 उधर जाएगा प्लस का 1, यानी n बराबर आ गया आपका 54.6। अब बताओ 54.6 कौन सा पद होगा भाई? इस पर ऐसे तो बहुत सारा गड़बड़ हो गया, या तो पहला पद होगा, या तो दूसरा, या तो तीसरा। ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं कि पहला पद 1.2 पद, 1.3 पद, नहीं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। ये दशमलव वाला आंसर नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है। तो भैया ये कोई सा पद नहीं है, गड़बड़ लिखा हुआ है। ये जो 150 है, माइनस का 150, ये हमारा कोई पद नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस श्रेणी में कहीं पर भी माइनस का 150 नहीं आएगा। ये ऐसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपका 7वां वाला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में हमारी यही संभावना होती है कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा। ये अगर आएगा तो 3 से 4 नंबर में आएगा, 2 नंबर में तो बहुत कम चांस होते हैं, जहां तक चांस होता है 4 नंबर। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मतलब सही है। अभी आप करोगे तो आपको फील होगा क्यों आएगा। इजी बहुत है। देखो कह क्या रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। मतलब कोई एपी है, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब अच्छा, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब कोई एपी है जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 है, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करो। मतलब
11वां पद हमें दिया है 38, 11वां पद हमें दिया है 38, 16वां पद हमें दिया है 73 और हमसे कह रहा है 31वां पद बताओ, 31वां पद बताओ। कुछ समझ में आया? 11वां पद 38 दिया है, 16वां पद 73, 31वां पद ज्ञात करना। अच्छा एक चीज बताओ, 11वां पद 38 दिया है, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा 11वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है? 38 दिया है। अच्छा फिर 16वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 16वां पद क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। कितना दिया है? 73। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 31वां पद, 31वां पद हमसे पूछा है। 31वां पद मतलब A31 हमें ज्ञात करना है। अच्छा A11 को आप लोग क्या लिख सकते हो? A11 को आप लोग क्या लिख सकते हो? A11 बराबर A पहला पद प्लस, यहां पर 11 है तो यहां पर लिख दो 10 D, ये हमारा होता है 11वां पद। इसी प्रकार से 16वां पद, 16वां पद की क्या लिख सकते हो? A16 बराबर A प्रथम पद प्लस, यहां पर 16 है तो यहां पर प्लस 15 D, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 16वां पद। इसी प्रकार से A31वां, 31वां क्या हो जाएगा? A प्लस यहां पर 31 है तो यहां पर आ जाएगा 30। A31वां पद हमसे क्वेश्चन में पूछा है, A31 बराबर प्रथम पद A प्लस 31 है तो यहां पर आ जाएगा 30 D, ये हमको निकालना है, ये वाली वैल्यू है ना। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। A11 हमें दिया है 38, तो मतलब A प्लस 10D है, जो A प्लस जो 10D है, A प्लस जो 10D है, ये हमें दिया है 38। अच्छा A प्लस 15D, A प्लस 15D मतलब 16वां पद जो है, 16वां पद की वैल्यू दी है 73, 73 लिख लिया। अब यहां से देखो हमें A प्लस 30D निकालना है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है। यहां से D की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है। देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, तो A में से A गया, कितना बचा? 0। पर देखो 2 से हम लोग पहले को घटा रहे हैं, 2 से पहले को घटा रहे हैं, जल्दी कैसे करेंगे? नहीं तो लिख के अभी 5 पेज में करवाएं कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा हमें दिमाग खोलना है अपना। दूसरे वाले से पहले को घटाओ या पहले से दूसरे को घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया? दूसरे से पहले को घटाया, तो A में से A गया 0, प्लस है तो प्लस लगा लो। 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया तो 5 बचा, 5D। 73 में से 38 गया, कितना बचा? 73 में से 38 गया, 38 मतलब 40, 35 बचा लगभग। देखो कैसे, देखो यहां पर है 73 और 73 में से 38 घटाना है हमें। 10 यहां से एक दहाई का ले लो, 13 बन गया, 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5 बचा लगभग, मतलब 5 ही बचा। यहां पर एक चला गया था, 6 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो ये देखो 35 बचा, 35 हमने लिख दिया। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम में करते हैं। तो हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई समीकरण की, 5D बराबर 35 आ गया हमारे पास। अब D बराबर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, D आपके पास बच्चों आ गया 7। D की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अच्छा A की वैल्यू हमने कहा आपको बताओ। अब आप क्या करोगे? यहां पर D की वैल्यू रख देना, A की वैल्यू निकाल लेना। A प्लस 10D बराबर हमें दिया गया है 38, है ना। अब हमें D की वैल्यू रख दो यहां पर, A प्लस D की वैल्यू है 7, 10 गुणे 7 बराबर 38, तो A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। A बराबर आ गया 38, 70 इधर प्लस का है, उधर माइनस का 70 है ना। तो ये A बराबर आपका 70 में से 38 में से 70 घटाना है आपको, है ना। 38 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा? 40, 30 मतलब 32 बचेगा। कैसे? देखो यहां पर हमने 73 में से 38 घटाया था, क्या किया था हमने? यहां पर 73 में से 38 घटाया था, 35 बचा था। अब आप 70 में से 38 घटाओगे, कितना बचेगा? 32 बचेगा। देख लो, जैसे आपके पास 70 है और फिर आपने 38 घटाया, देखो यहां से एक उधार लोगे, 10, 10 में से 8 गया 2, यहां से एक चला गया था 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, तो 32 बचा ना, वैसे ही हमने 32 लिख दिया। तो A आ गया 32, D आ गया आपका 7। अब आपसे A 31वां पूछा था, A प्लस 30D आपसे पूछा था,
तो A31 बराबर आपने क्या लिखा था, A प्लस 30। 30 क्यों लिखा था, क्योंकि 31 था तो यहां पर 30 हो गया है ना। ये जो मक्खी थी ना जो घूम रही थी, अब वो जो है दूसरे लोक में पहुंच गई है, उसका पुनर्जन्म हो रहा होगा, है ना, क्योंकि वो उसको स्वर्ग पहुंचा दिया गया है। ठीक है, बहुत पूरे लेक्चर भाई परेशान किया था, अब जाके उसको जो है निपटा दिया है। तो A31 बराबर A प्लस 30D, यहां पर 31 होता है तो यहां पर 30 बचा है ना। A31 बराबर A की वैल्यू आपकी आई थी 32 और 30D, D की वैल्यू आपने निकाली थी 7, तो A31 बराबर 32 प्लस 7 या 21 210 है ना। तो ये आपका 210 प्लस 32 कितना हो गया, 0 में 2 जोड़े 2 आ गया, 1 में 3 जोड़े 4 आ गया और 242 आपका आ गया 31वां पद। तो 31वां पद आपका क्या होगा, 242 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों 242, 242। कैसे किया, बहुत प्यार से किया है, बिल्कुल इसको अपना दोस्त बना के करना। 11वां पद हमें 38 दिया है, यहां पर 11 है तो 11 की जगह 10D आ गया, 16 है तो 15D आ गया। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये देखो दो चीजें अननोन है, AD और दो समीकरण दिए, घटा दो तो D मिल जाएगा। D की वैल्यू किसी में रख देना, A आ जाएगा, A की वैल्यू रख देना तो A आ गया, है ना। उसी प्रकार से 31 में AD की वैल्यू पता है, रख दो, आपका A31 का वैल्यू आ गया। आज हमने जो है बच्चों 7 क्वेश्चन किए हैं। अगर टोटल 20 इसमें क्वेश्चन अगर टोटल करवाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हमने आज केवल 7 क्वेश्चन करवाए, आपका अब लगभग बेसिक क्लियर हो गया है। आगे के जो 12-13 क्वेश्चन बचे हैं उसमें मुश्किल से 30-40 मिनट लगेगा। उसके लिए हम लोग एक अगली नई वीडियो ले आएंगे, क्योंकि एक में पॉसिबल नहीं है, 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, कोई फायदा है नहीं इतना लंबा वीडियो बनाने का। तो आप लोग इतना समझिए, आगे चाहे तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं क्वेश्चन। अगला वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। क्लास 10th में एकदम टॉप कर देना है, आपका जो भी सपना हो, जिला टॉप करने का, यूपी टॉप करने का, मैथ्स की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग एकदम दबा के एकदम बढ़िया पढ़ाई करिए, चीजों को समझिए, कुछ एक भी चीज याद नहीं करना है, हर चीज को समझना है, बार बार प्रैक्टिस करना है डेली, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।